हर तरफ रिसेशन, इन्फ्लेशन की बात हो रही है और अनसर्टेनिटी की बातें हो रही हैं। लोग एसआईपी बंद कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट विड्रॉ कर रहे हैं, लेकिन हिस्ट्री बताती है कि जो इस समय पेशेंस रखेगा और मार्केट में खड़ा रहेगा उसके बड़े पैसे बनेंगे। आम इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए, आज इस पर थोड़ी बात करते हैं। नमस्कार, मैं महेश शर्मा, एमडी इन्वेस्ट की तरफ से। हम लोग इंश्योरेंस, इन्वेस्टमेंट, इक्विटी और वेल्थ क्रिएशन पर क्लाइंटों की मदद करते हैं। आइए आज थोड़ी बात करते हैं। मौजूदा इकोनॉमिक सिचुएशन और स्मार्ट इन्वेस्टर कैसे क्या बिहेव करते हैं उस पर थोड़ी चर्चा हो जाए। अभी क्या हो रहा है, इस चारों तरफ आप देख रहे होंगे सनसनी। कल मोदी जी ने भी एक सनसनी फैला दी, लोग थोड़े ज़्यादा डर गए कि अरे कोविड की सिचुएशन तो नहीं आने वाली है। मोदी जी कह रहे हैं कि पेट्रोल ही करो, सोना मत खरीदो, ये मत खरीदो, वो मत खरीदो। आजकल वैसे भी आदमी दो तीन चीज़ों से परेशान है। जैसे महंगाई बढ़ रही है, नौकरी और इनकम की अनसर्टेनिटी है कि कोई ये आएगा, क्या होगा कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, रात दिन उसकी चर्चा है। और विशेष तौर से कैपिटल मार्केट वाले लोगों के लिए तो 2 साल से मार्केट गिर रहा है, काफ़ी वॉलेटाइल है। एक बार लगता है कि बॉटम बन गया, फिर ऊपर आता है, फिर एफआईज की इक्वाली आ जाती है। लगातार एफआईज बेच रहे हैं, तो मार्केट वालों के 2 साल में पैसे बने नहीं। जो लोग कोविड के बाद बाज़ार में आए हैं वो तो काफ़ी थोड़े नर्वस हैं। ग्लोबल लेवल पर इंटरेस्ट रेट, वॉर, ऑयल प्राइजेज, इकोनॉमिक स्लो डाउन का असर पूरी दुनिया पर है, तो उससे हम भी अछूते नहीं हैं, तो उसका असर हम पर भी है। इकोनॉमी हमेशा साइकिल पे चलती है, कभी तेज़ी कभी मंदी, तो कभी आगे कभी पीछे, ये सब होते रहता है। मार्केट का गिरना एबनॉर्मल नहीं है, लेकिन मार्केट में अगर आप अपना पेशेंस खो देते हैं तो वो एबनॉर्मल है, क्योंकि पेशेंस ही सबसे बड़ी पूंजी है। मैं कहता हूँ ना हमेशा 2 P, पैसा और पेशेंस। लोग सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, जब मार्केट गिरता है तो एसआईपी बंद कर देते हैं। हम आज इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, ट्रेडिंग की बात नहीं कर रहे हैं। और जो पैसा है पैनिक में निकाल लेते रहे, और गिरने वाला है। अब तो कल से फ़ोन आ रहे हैं, 1 साल कुछ नहीं होने वाला महेश जी, मोदी जी ने बोल दिया है, कोरोना वाली सिचुएशन आने वाली है, लॉकडाउन होने वाला है। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है भाई। जो कुछ भी होगा, लॉकडाउन हुआ था ना कोरोना में, हमेशा रहा क्या, उस समय भी लोग मेरे यहाँ जो थे बोले पैसा निकालो, सब घर पे लेके जाएंगे, और ये हो रहा है, वो हो रहा है। उस समय जिसने पेशेंस खो दिया वो हमेशा उसने लॉस बुक कर लिया, और जो पेशेंस में खड़ा रहा उसके बड़े पैसे बन गए। तो आज भी उसके बड़े पैसे बने हुए हैं। मार्केट ऊपर से करेक्ट हुआ है, लेकिन आप देख लो किसी भी स्कीम्स में, किसी भी स्टॉक्स में आज भी बड़े पैसे बने हुए हैं। हालांकि डिपेंड करता है आप कहाँ खड़े हैं। पैनिक में जो अपना इन्वेस्टमेंट बेचेगा उसको तो नुकसान होगा ही, लेकिन रियलिटी क्या है, लॉन्ग टर्म वेल्थ अक्सर ना, जब बाज़ार ख़राब होता है ना, जिसने कोविड में ख़रीदा उसके बड़े पैसे बने। उसका आपको साक्षात उदाहरण है 2008 के क्रैश में जिसने खरीदने की हिम्मत करी। हालांकि ये हिम्मत बहुत कम जन को होती है, लेकिन इसका भी पहले मुर्गे की पहले अंडा वाला हिसाब है। जो तेज़ी में बेचेगा वही मंदी में खरीदेगा, जो मंदी में खरीदेगा वो तेज़ी में बेचेगा। हमारे लोग करते हैं उल्टा, तेज़ी में अभी मार्केट ठीक हो गया, खरीदने आएंगे, ठीक होगा तो फिर ख़राब भी होगा, ख़राब होगा तो ठीक भी होगा। आपको तेज़ी में बेचना चाहिए और मंदी में खरीदना चाहिए। जो डर गया बाज़ार में तो वो तो मर गया। अभी क्या करना है, वो अपने को 2-3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी एसआईपी चल रही है तो उसको स्ट्रांगली रिकमेंडेशन है कि कंटिन्यू रखें। पैसे हैं तो टॉपअप करें। अगर आपकी नहीं है एसआईपी तो एसआईपी शुरू करें। आपकी इनकम स्टेबल है तो आपको हर महीने सैलरी आ रही है, बिजनेस से पैसा आ रहा है, तो आप उसको इन्वेस्ट कीजिए। आप बाजार ऊपर नीचे के चक्कर में मत पड़िए। गिरते मार्केट में जो पैसा लगाता है उसी के बड़े पैसे बनते हैं, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स में तो जितना बाजार नीचे गिरेगा उतने सस्ते यूनिट आपको मिलेंगे। एवरेज आउट हो जाते हैं, पहले ऊपर में खरीदे, अभी नीचे में खरीदे, बाद में जब बाजार ऊपर जाएगा तो बड़े पैसे ऑटोमेटिकली बन जाएंगे। फिर दूसरा एक महत्वपूर्ण विषय इसमें ऐसा है कि आपके पास इमरजेंसी फंड होना चाहिए। आप अपना हेल्थ इंश्योरेंस को विशेष तौर से इग्नोर मत करिए, क्योंकि अगर कोई हेल्थ इमरजेंसी आ गई तो सारा धरा का धरा रह जाएगा। सब पैसे विड्रॉ करने पड़ेंगे, कितने भी लॉस में हो। आपको आदमी से ज़्यादा कोई होता नहीं। मैंने कई लोगों को देखा है, सारा बजट बिगड़ जाता है। आपके पास मेडिकल इंश्योरेंस होना ज़रूरी है, और 5-6 महीने का इमरजेंसी फंड होना ज़रूरी है। मैं कहता हूँ लोगों को खाने वाले पैसे आप इक्विटी में मत लगाइए, आप लिक्विड में रखें। बहुत सारे ऑप्शन हैं रखने के, उसमें करिए। और हमेशा लॉन्ग टर्म की सोचिए। लोग कहते हैं अरे यार कल किसने देखा, अरे कल किसने नहीं देखा, तो कल देखने के लिए आप और हम नहीं रहे तो दुनिया ख़त्म। लेकिन अगर कल देखने के लिए रहेंगे तो फिर बड़ा पेनफुल होगा। इसके लिए जो लोग कल की सोचते हैं, लॉन्ग टर्म सोचते हैं,
उनका हमेशा बड़ा पैसा बनता है। शॉर्ट टर्म में न्यूज़ आप देखेंगे, इतने टीवी चैनल, इतने ये वो सब, ईरान कर रहा है, मोदी ये कर रहा है, अपोजिशन ये बोल रहा है, ये बोल रहा है, वो, अगर आप ज़्यादा न्यूज़ सुनेंगे तो पगला जाएंगे, आपसे गलत डिसीजन हो जाएगा, आप पैनिक में बेच के चले भाग जाएंगे। तो इसके लिए आप न्यूज़ के भरोसे मत रहें। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग हमेशा बड़ा वेल्थ क्रिएट करती है। तो 2-3 चीज़ें हैं आपको अपने को ध्यान में रखने वाली चीज़ें हैं। इकोनॉमी जो स्लो डाउन है वो टेम्परेरी होता है, लॉन्ग टर्म होता नहीं। फाइनेंशियल क्राइसिस जो है वो आते हैं और जाते हैं। आपने पहले भी देखा होगा, चंद्रशेखर जी के टाइम में अपने पास पेमेंट डिफ़ॉल्ट होने के नंबर आ गई थी, सोना गिरवी रखने का टाइम आ गया था। तो ये सब चीज़ें होते रहती हैं, ये भी निकल जाएंगे। लेकिन अगर आपकी फाइनेंशियल हैबिट ठीक रही तो आपकी लाइफ को बदली हो सकता है, परमानेंटली ज़िंदगी में बदल हो सकता है। तो आपके बड़े पैसे बन सकते हैं। मार्केट में अपॉर्चुनिटी हमेशा रहती है। फ़र्क इतना है कि आपके पास पैनिक करेंगे तो आपका सब कुछ बिगड़ जाएगा, अच्छी चीज़ आपके हाथ से निकल जाएगी। अगर आप पेशेंस रखेंगे तो बड़ा पैसा हमेशा बनेगा, क्योंकि ये सारा पैसे और पेशेंस का खेल है। न्यूज़ अच्छी और ख़राब आती रहेगी। अच्छी न्यूज़ पे आप खरीदेंगे तो भाव भी अच्छा देना पड़ेगा, ख़राब न्यूज़ पे खरीदेंगे तो आपको भाव सस्ते में मिलेगा, डिस्काउंटेड वैल्यू पे चीज़ें मिलेंगी। तो आपसे निवेदन है कि ये सब मोदी जी क्या कह रहे हैं, ट्रम्प चाचा क्या कह रहे हैं, ईरान वाला क्या कह रहे हैं, ये सब टेम्परेरी है। आप अपने वेल्थ को परमानेंटली बनाने के लिए, बड़ा बनाने के लिए पेशेंस रखें। जो नियमित रूप से SIP चल रही है उनको डिस्टर्ब नहीं करें, उनमें अगर पॉसिबल है तो टॉपअप करें। जिसकी SIP नहीं है वो शुरू करें। और कैसे क्या कर सकते हैं, अगर आप जानना चाहते हैं कि आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग सही है और सही डायरेक्शन में है या नहीं, तो MD Finvest से हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं आप। अगर आपको यह वीडियो यूजफुल लगी हो तो अपने दोस्तों और फैमिली को ज़रूर से शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर से कर दें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्ते।